आश हॉलो शहर में एक नियम था, आधी रात के बाद पुराने पुल के पास मत जाना। क्यों, कोई ठीक से नहीं जानता था, लेकिन पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों में कोहरे में छिपी अजीब चीजों का जिक्र था। कुछ लोगों ने फुसफुसाहट सुनी थी, जैसे कोई बुला रहा हो। कुछ ने छायाएं देखी थी, खड़ी ताकती। क्लेयर सिमंस भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करती थी। 23 साल की क्लेयर अपने पिता की मौत के बाद आश हॉलो वापस आ गई थी। उसे अपने पिता का पुराना घर मिला था। उसका इरादा बस कुछ दिनों के लिए रुकने, सामान बेचने और फिर लौट जाने का था। लेकिन एक रात उसे जिज्ञासा हुई, क्या वाकई वो पुल भूतिया था? रात घनी धुंध से भरी थी जब वह सुनसान सड़क पर चली। उसके जूते कंकड़ पर आवाज कर रहे थे। जैसे जैसे वह पुल के करीब आई, कोहरा और गहरा होता गया। रास्ता और पेड़ उसमें खोने लगे। पुल पर पहुंचकर वह रुकी। ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। उसे एक आवाज सुनाई दी, धीमी पर साफ सुनाई देने वाली। वह वहीं जम गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये नामुमकिन था। उसके पिता मर चुके थे। उसे अपनी आंखों से देखा था। उसके पैर खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे। पुल की लकड़ियां चमड़ाईं। पापा, उसने कांपती आवाज में पुकारा। कोई जवाब नहीं। फिर एक अखती कोहरे से उभरी, लंबी, अंधेरे में डूबी हुई। चेहरा नहीं दिखा, लेकिन शरीर की बनावट जानी पहचानी लगी। पापा! अचानक एक तेज हवा चली, कोहरा हटने लगा और फिर वह चीज जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रही थी। क्लेयर के पेट में अजीब सा डर समा गया। तभी आकृति उसकी तरफ झपटी। फुसफुसाहट अब उसके कानों के अंदर थी। कई आवाजें एक साथ कह रही थी, कूद जाओ। उसके पैर खुद ब खुद पुल के किनारे बढ़ने लगे। वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। ठीक जब वह गिरने ही वाली थी, किसी ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। वह हड़बड़ाकर पीछे हटी। फुसफुसाहट रुक गई। कोहरा हल्का हो गया। क्लेयर गिरते गिरते बची। वह भागना चाहती थी, लेकिन तभी किसी ने उसके कान में आखिरी बार कहा, इस बार बच गई। फिर कोहरे में किसी की हल्की हंसी गूंजी। क्लेयर दौड़ पड़ी और बिना रुके घर पहुंची। अगली सुबह लाइब्रेरी गई और शहर के पुराने रिकॉर्ड खंगाले। शहर के बसने के बाद से 50 से ज्यादा लोग उस पुल से गायब हो चुके थे। कुछ के शव नदी से मिले, डर से जमे हुए चेहरे, मगर शरीर पर कोई चोट नहीं। उस रात के बाद क्लेयर ने फिर कभी उस पुल की ओर कदम नहीं बढ़ाया। लेकिन जब कभी कोहरा घना होता है, वह अपने पिता की आवाज सुनती है। वो सोचती है कि क्या वो दोबारा कभी ये आवाज सुन पाएगी, और वो डर से कांप जाती है।